दोस्तों यह वीडियो जो है इंडिया के जो नॉर्मल मार्केट है उसके बारे में आज बताना है। क्या है कि जब हम बाज़ार निकलते हैं तो बहुत सारे एरिया को देखते हैं हम अपने लोकल एरियाज़ के रोड को, जहां बहुत सारी चीज़ें कंजेस्टेड होती है, गाड़ियां चलती है, अनमैनेज पार्किंग होती है, जिसके कारण और बहुत सारे जो दुकान होते हैं उनके सामान अक्सर बाहर लगे होते हैं, जिसके कारण रोड बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं। आज इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर इसी सड़क को जब हम 12 बजे रात को निकलते हैं तो हम देखते हैं कि सड़कें चौड़ी नज़र आती है, चीज़ें बहुत ही सुलझी नज़र आती है, पार्किंग एरिया नज़र आने लगता है। और कुछ चीज़ों को अगर हम चेंज कर दें, जैसे कि कूड़ा कचरा हटा दें, तो बहुत ही चीज़ें सुलझी नज़र आएगी। यहाँ पर आपको अचानक जो एरिया है, आपको दूसरे एरिया जो बहुत ही ज़्यादा साफ दिखते हैं, वहाँ के एरिया से कंपैरिजन ही बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। और बेसिकली इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है वो उसको करने के तरीके को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए इस वीडियो का मैंने टाइटल लिखा कि इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड है, ना कि ये नहीं लिखा कि इंडिया डर्टी है। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आपको कैसे इफ़ेक्ट करती है, हमारे जो लाइफस्टाइल को कैसे इफ़ेक्ट करती है, और इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है। दोस्तों मल्टीपल रीजन्स है कि भारत की सड़कें ऐसी नज़र क्यों आती है, स्ट्रीट अनमैनेज्ड क्यों है। एक एक करके सभी तरीकों को हम आज समझेंगे। पहली बात यह है कि हम अपनी देश की रोड को मैनेज करने के लिए दूसरे देशों के रोड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है पॉपुलेशन का। जब किसी एरिया में पॉपुलेशन लिमिट होती है और वहाँ की डेंसिटी जो पॉपुलेशन होती है वह सेट होती है, तो वो चीज़ें मैनेज करने के लिए ईजी होता है। अगर कहीं का पॉपुलेशन उतना ही हो जितना उस शहर की कैपेसिटी है, मतलब यह है कि वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो रोड्स है, वहाँ का जो स्ट्रीट्स है, उसको हैंडल करने के लिए और जो ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एग्जैक्टली सेम तरीके से डिज़ाइन किया गया हो, तो वह चीज़ें चल हो पाएगी। जैसे ही चीज़ें उनके डिज़ाइन कैपेसिटी से ज़्यादा यूज होने लगता है, चीज़ें बाहर बहने लगती हैं। मतलब कि जैसे अगर एक गिलास में जितना पानी डालने की क्षमता है, अगर उसे ज़्यादा डाल दिया जाए तो पानी ज़्यादा बाहर बहने लगेगी। सेम तरीके भारत के रोड्स में भी अप्लाई होता है। हर कहीं रोड्स में ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है, मार्केट प्लेसेस में ज़्यादा भीड़ लगने लगती है, या चीज़ें ज़्यादा ओवर होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण वहाँ जो मैनेजमेंट है, जो डिज़ाइन किया गया है, जो तरीके जो डिज़ाइन करते हैं रोड्स को चलाने के लिए, वो ज़्यादा होने लगता है, तो ये दिक्कतें प्रोड्यूस होने लगती है। हमारे देश में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है इसको समझ लेते हैं। पहले इसी कल्चर को देखें तो चाहे वो रोड्स हो, मार्केट्स हो, कौन सी चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए और चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए, हमारी चीज़ों कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कहीं पर भी सेम नहीं है। अलग कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, जियोग्राफिकल एरियाज जगह ये चीज़ें नीड्स के हिसाब से अलग अलग होती है। इस वजह से इंडिया के अंदर अभी कोई भी तरह का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाया है। कौन सा एरिया कैसा होना चाहिए और उस चीज़ का किस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, स्पेशली 21वीं सदी में कि गवर्नमेंट इसके अंदर कैसा रोल निभा रही है, कुछ बुरा वाला भी, कुछ अच्छा वाला भी, उन चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। पहला जो रीजन निकल कर आता है लोगों के अंदर जो दिक्कतें हैं, ऑब्वियस डिसिप्लिन का है। हमारे यहाँ पर चाहे एजुकेशन सिस्टम हो या अपब्रिंगिंग कल्चर, बहुत रिच होने के बावजूद पब्लिकली जैसे बिहेव किया जाना चाहिए उसी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। आज भी रेलवे स्टेशन के अंदर इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन देखने के बावजूद अगर हम ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं तो आपको लोगों के बिहेवियर में ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा। ये जो हम सोचते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म के इतना क्लीन किया जा रहा है तो मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा रोल निभा सकूं। पर पार्किंग एरिया है भी, फिर भी लोग सड़क के ऊपर ही गाड़ी लगाते हैं। स्पेशली मैं बाइक्स की बात कर रहा हूँ, कार्स की बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ। इस समय भी चीज़ों को टेढ़ा मेढ़ा ही किया जाएगा अपनी कन्वेंस के हिसाब से। और बेसिकली एक जो नेचर होता है ओवरऑल सोसाइटी को एजेंसी सिस्टम फंक्शन करवाने के लिए, ना कि अपनी खुद की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर जब मल्टीप्लाई होती है हर एक इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर जब जाकर एनकरेज होता है। मेरा यह है कि जो मैंने पहले जो रोड्स बताई जिसमें बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ था, वहाँ पर अगर सब लोग डिसाइड कर ले कि एक रूल्स के अंतर्गत दुकानों की लिमिट्स यहाँ तक सेट होगी, अचानक इम्प्रूवमेंट आएगा। जो बाइक्स 20 सड़क पे कहीं पे लगी रही है, अगर एक लाइन में सड़क पर लगे, कोई दूसरी लोकेशन पर भी नहीं, तो भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फ़र्क आएगा। और यही चीज़ें इंडिया में हम कर नहीं पाते, लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से। और ये चीज़ें गवर्नमेंट भी ज़्यादा कुछ प्रयासों के साथ कुछ कर नहीं सकती है, पर चीज़ों को ज़बरदस्ती फुटपाथ पर डाल दिया जाता है, पार्किंग के लिए रूल्स बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर फोर्स डिसेबल होने के बावजूद भी चीज़ें बाहर बहती हैं कैपेसिटी होने की वजह से। अगला इशू है ट्रैफिक। अब ये चीज़ें जानी मानी है
हम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, हम कहीं पे भी गाड़ी लगा देते हैं, चीज़ों को अपने बाप का माल समझते हैं, जिसकी वजह से जो एक चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत आई है वह ट्रैफिक के कारण ही आई है। अब इंडिया में दोस्तों हम देखें तो वही नंबर्स के हिसाब से हमारे पास ऑब्वियस गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ओवर कैपेसिटी चल रही है। लेकिन चीज़ों को वहीं अगर हम ढंग से करें, ओवरटेक नहीं करें, छोटे सड़कों के ऊपर पार्किंग ठीक से करें, चीज़ों को लिमिट में चलने दें, पेशेंस के साथ चीज़ें यूज करें, तो यह वाली भी दिक्कत सॉल्व हो सकती है। लेकिन हमें वो करनी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मैं दिक्कतें बताऊँगा, दिक्कतें लोगों की गलती भी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की गलती है, जहाँ पर पहले ही पॉवर्टी या गरीबी आती है। कई लोग बोलेंगे कि दिक्कतें कैसी आ रही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ थिंग्स का होने के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल देश के सड़कों को, मार्केट को हम देखें तो पॉवर्टी की वजह से जो रिसोर्सेज आपके पास होती है अपनी किसी चीज़ को चलाने के लिए वो लिमिटेड होती है। अगर हम एक दुकान चला रहे हैं तो वहाँ पर आप कई चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसकी डिसेबिलिटी एक्सेस दे दिया जा सकता है। हम एक अच्छा प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से एक दुकान बना सकते हैं, दुकान वगैरह के सामान अंदर ही रखें। अब सड़क के ऊपर जितना स्लो कॉस्ट होगा उतना ही लो कॉस्ट चीज़ें होगी। एट द सेम टाइम कई सारे हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली पॉवर्टी स्कैन होने की वजह से ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अपने काम को रिसोर्सों से अवगत नहीं करा सकते, जिसकी वजह से उनके पास लिमिट्स हैं कि वो कितनी चीज़ें स्पेंड कर सकते हैं और इन चीज़ों को करने के बाद में उनके पास में कितना पैसा बचेगा। एंड ऑफ द डे जो डिसीजन उनको बेहतर लाइफस्टाइल दिलाएगा वो चीज़ें करेंगे, चाहे उसके बदले में बाकियों की दिक्कत क्यों नहीं आ रही हो, डिसिप्लिन भी रोड को ख़राब क्यों नहीं कर रहा हो या चीज़ें गंदी ही क्यों नहीं दिख रहा हो। पेट चलाना जो है इन सभी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और बेसिक सर्विस रिसोर्सेज जब तक इन लोगों के पास नहीं आएगी तब तक इस तरीके का प्रॉब्लम आता रहेगा। और हमारे देश के अंदर जो आप कह सकते हैं गैप है, मिडिल क्लास, गरीबी, अमीरी, बीच में इन स्टैंडर्ड के अंदर, जहाँ पर एक सेक्टर पॉपुलेशन का ये जो चीज़ें करने की वजह से उनकी बेसिक नीड फुलफ़िल हो रही है, जबकि एक सेक्टर पॉपुलेशन की इन चीज़ों की वजह से माइल्ड कन्वीनियंट हो रहा है। के पीछे के अंदर के जो दूसरा रीजन निकल कर आता है स्पेशली गवर्नमेंट का, वो है ब्यूरोक्रेसी। हमारे देश के अंदर कोई भी रूल बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है डिसीजन लेने के लिए, उसका फिर एग्जीक्यूशन ठीक से होता नहीं है। अभी तक देश के अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाया है किसी से, कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए पब्लिक बिहेवियर, या उसके लिए रूल्स या उसके लिए फ़ाइन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, या दिक्कतें प्रोड्यूस करती है। अब जो मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है कि कहीं पे इंफ्रा को ब्लेम कर देने के हिसाब से, क्योंकि इंफ्रा नहीं होने की वजह से हमारा देश अनऑर्गेनाइज लगता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हम अगर देखें तो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देश में ज़्यादातर इंफ्रा बन चुका है। हालांकि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, रोड की डिज़ाइन बेहतर बनाना, शॉप्स वगैरह के लिए प्रॉपर डिज़ाइन, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हेल्प होना, ये चीज़ें मदद कर सकती हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंफ्रा जो है इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, क्योंकि आप देश के कई और दूसरे शहर के सड़कें को देखे हो तो वो कुछ हद तक सही लगते हैं। भारत के अंदर ज़्यादातर एरिया आपको इनऑर्गेनाइज नज़र आता है। मैंने जो एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था, मार्केट दिन में, मार्केट रात में, ये ज़रूरी इसलिए था बताने के लिए ताकि आप समझ सके कि इंफ्रा इतना बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं करता है किसी देश के पॉपुलेशन के बिहेवियर के अंदर है। अगर हम ये कल हर शहर के अधिक रूट बढ़ा भी दी जाए तो हम ये ज़्यादा चेंज होने वाले नहीं हैं। जब तक हम अंदर से चेंज नहीं होते हैं और ये दिक्कतें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।